ओम श्री गणेशाय नमः। राजा परीक्षित अपने गुरु सुखदेव जी गोस्वामी को प्रणाम करते हुए और श्री कृष्ण की वंदना करते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि सुखदेव जी, ये सती, अनुसुईया और अत्रि मुनि के जो 3 पुत्र हुए, जो ब्रह्मा जी के अंश में चंद्रमा जन्मे, विष्णु जी के अंश में दत्तात्रेय और भगवान शंकर के अंश में दुर्वासा मुनि जन्मे, इनके वंशज के बारे में हमें बताइए। जिसे सुनकर सुखदेव जी बोले कि है परीक्षित, सती, अनुसुईया और अत्रि मुनि से जो पुत्र चंद्रमा हुए, उन्हीं के वंश से ये पूरे सृष्टि की रचना हुई। चंद्र जो ब्रह्मा जी के अंश से और तेज से इतने सुंदर हुए कि उनके सुंदर रूप से मोहित होकर कई ऋषियों के पत्नी ने चंद्रलोक आके उनके साथ रहने लगे। इससे चंद्र, जिनके नाम शशि भी है, उनको बहुत अहंकार और गर्व हो गया। और एक दिन इसी गर्व और अहंकार से वो अपने गुरु की पत्नी तारा को अपने रूप से मोहित कर लिया। और तारा भी चंद्र को देखकर उनके रूप से मोहित होकर चंद्रलोक आ गए। जब ये बात गुरु बृहस्पति को पता चला तो वो चंद्रलोक आके चंद्र को समझा के तारा को लेने के लिए उनसे बातचीत की। पर चंद्र ने अहंकार में आकर अपने गुरु बृहस्पति को अपमान करके चंद्र ने तारा को बृहस्पति को नहीं दिए। तब बृहस्पति ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, तो ब्रह्मा जी ने आके चंद्र को समझाए। तब चंद्र तारा को बृहस्पति को दिए। उसी क्षण जब ब्रह्मा जी ने देखे कि तारा गर्भवती है, तो तारा से पूछे कि हे तारा, ये जो अपने गर्भ में जो संतान है, ये किसकी संतान है? तब तारा ने ये चंद्र की संतान बताई और उनके संतान जो बुध हुए। और बुध को चंद्र को देकर तारा फिर वापस गुरु बृहस्पति के आ गए। इसी चंद्रपुत्र बुध ने देवसुत मनु के कन्या इला से विवाह किया। इला जो शिव जी के अभिशाप से 1 महीना पुरुष और 1 महीना स्त्री होने का अभिशाप पाया। इसके बाद और ये इला और ये बुध की एक वीडियो आएगी, जिससे आप इला की पूरी चरित्र आपको इस वीडियो में मिलेगी। बुध और इला से एक पुत्र हुआ जो चंद्र से भी ज्यादा सुंदर हुआ। उनका नाम हुआ पुरुरवा। पुरुरवा जो इतने सुंदर थे कि उनसे रूप से मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी के उनसे विवाह की याचना की। पुरुरवा ने भी उर्वशी से विवाह किया। पुरुरवा के जो राज्य थे, उनका नाम प्रतिष्ठानपुर था। प्रतिष्ठानपुर में राजा पुरुरवा और उर्वशी रहने लगे। पुरुरवा और उर्वशी की एक गीत है जिनका नाम एली गीत है। इसे हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। पहले पुरुरवा और उर्वशी जो बहुत साल विवाह के बाद पुरुरवा ने उर्वशी से बहुत प्रेम करते थे। और उर्वशी जो जब पुरुरवा से विवाह किया तो उससे पहले उन्होंने पुरुरवा से 2 शर्तें रखी कि मैं हमेशा घी, मतलब देसी घी ही
सेवन करूँगा। और मेरा दूसरा शर्त है कि मेरा 2 भेड़िया हैं जिससे आप रक्षा करोगे। अगर ये दोनों शर्त से आप वंचित हुए तो मैं इस लोक को छोड़कर स्वर्गलोक चला जाऊँगा। तब पुरूरवा ने उर्वशी की ये बात रखी और उनके 2 भेड़िए जो उन्हें अपने राजमहल में सुरक्षित रखे। जब ये बात देवव्रत इंद्र को पता चला कि उर्वशी ने मर्त्य लोग जाकर पुरूरवा से विवाह किया, देवव्रत इंद्र ने 2 गंधर्व को मर्त्यलोक भेजा और उर्वशी के रखे हुए 2 भेड़िए उनको चुरा कर ले गए। जब चुरा कर ले गए तो उर्वशी ने क्रोध में आकर पुरूरवा को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। और पुरूरवा जो दुखी होकर भ्रमण करते रहे और उर्वशी को ढूंढते रहे। ये एली गीत है, ये एली गीत जो पुरूरवा ने लिखे हैं। और पुरूरवा और उर्वशी से 6 पुत्र हुए, जो आयु, शतायु, शतायु, राय, जय और विजय हुए। ये पुरूरवा के 6 पुत्र हैं। विजय के वंश में गाधी नामक एक महाराजा बने, जिनके कन्या सत्यवती हुई। सत्यवती जो ब्रह्मर्षि ऋचु को विवाह किया, जिनसे एक पुत्र हुआ जो जमदग्नि हुए, और जमदग्नि के पुत्र जो परशुराम हुए, इन्हीं के वंशज में। और गाधी के पुत्र जो विश्वामित्र हुए, वो अलग से वीडियो बनाएंगे, जो गाधी के कन्या सत्यवती और ऋचक मुनि के बारे में। अब पुरूरवा के पुत्र आयु हुए, तो आयु ने इंदुमती से विवाह किया। जब आयु ने इंदुमती से विवाह किया तो उनके 5 पुत्र हुए, जो नहुष, रामभज, राजी, अनैना और क्षैत्रवृद्ध हुआ। आयु के जो 5 पुत्र हुए, उनमें से नहुष श्रेष्ठ थे। नहुष जिन्होंने पार्वती की पालित पुत्री अशोक सुंदर से विवाह किया। नहुष की एक युवा आएगी जिसमें नहुष की पूरी जीवन की कथा है, उसे सुनो। नहुष ने कैसे जीते जी स्वर्ग के राजा बने और फिर आके ऋषि के अभिशाप से, अगस्त मुनि ऋषि के अभिशाप से फिर अजगर होके आके धरती पर गिरे और कैसे मुक्ति हुए। ये वीडियो आएगी, तो नहुष की वीडियो होगी, वो आप जरूर देखिए। आयु के पुत्र जो नहुष हुए, रामभज, राजी, अनैना और कुत्ता क्षैत्रबंधु हुए। क्षैत्रबंधु से प्रभु की अवतार धन्वंतरी हुई। क्षैत्रबंधु के वंश में प्रभु की अवतार धन्वंतरी हुई। और नहुष ने जब अशोक सुंदर से विवाह किया तो उनके 5 पुत्र हुए, जो यति, जजाति, सायति, विपत्ति और कृति। नहुष और अशोक सुंदर से जो 5 पुत्र हुए, उनमें से यति ने भगवान को भक्ति करके वो आजीवन वनवास में चले गए। और राज्य जो जजाति के राजा हुए। जजाति जब राजा हुए तो उन्होंने एक बार वन में भ्रमण कर रहे थे कि तभी
सुकृता जी की पुत्री देवजानी ने उनसे मुलाकात हुई। ये एक अलग स्टोरी है देवजानी और जजाति की। तो पहले जानते हैं जजाति और देवजानी से यदुवंशी बने, और देवजानी और जजाति ने और एक विवाह किया जो शर्मिष्ठा थी। शर्मिष्ठा और जजाति से ये कुरुवंश और पांडव वंश बने। ये दूसरी वीडियो में आपको जजाति और देवजानी की वीडियो मिलेगी, जिसे आप जरूर देखें। और जब किसी भक्त को ये कथा सुननी हो, कथा करनी हो, तो हमें इस नंबर में संपर्क करें, ताकि हम आपको भागवत महिमा की अमृत कथा जो सुखदेव जी और परीक्षित के बीच हुए उसे हम सुनाएं, ताकि आप सुन के मनुष्य जीवन को सार्थक करें और भगवान के चरणों में नमस्कार करके भागवत की प्रार्थना करें। ओम श्री कृष्णाय नमः।